एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज का सेशन होने वाला है वो होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा आप लोगों ने सेकेंड और थर्ड वीडियो में देखा था कि व्हाट इज अ कैपिटल और टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने आपको समझाया था। पहला था फिक्स कैपिटल और दूसरा इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल। और ये दोनों पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि 4 मार्क का या तो डिस्टिंक्ट बिटवीन आएगा या तो 4 मार्क में हमारे आंसर में आएगा। मतलब कि हमारे लॉन्ग आंसर की जगह पे आंसर इन ब्रीफ होता है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अजय सर आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। या तो हम लोग क्या पढ़ाते बेटा, जेस्चर मेथड, या तो हम साइन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अभी हम लोग साइन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके पहले देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे अवेलेबल है। जी हाँ, अगर आपकी टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो पेज नंबर आपका क्या है बेटा, 5th है। 5th पेज बुक पे पेज नंबर 5 पे ये मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है बेटा, तो मीनिंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मीनिंग ऑफ कैपिटल, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिटरमिनेंट्स हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं याद कर दूं, एक इजी टेक्निक से मैंने आपको बाहर करने कहा था कि 3 पॉइंट बाहर करना। पहला पॉइंट था बिजनेस, दूसरा पॉइंट था एसेट्स और तीसरा पॉइंट था पॉपुलेशन। अगर वीडियो नहीं देखा हो, ये 3 पॉइंट के बेस पे मैंने आपको पूरे के पूरे 12 पॉइंट बाहर करवा दिए थे और साइन लैंग्वेज के मेथड से पूरा आंसर कैसे बाहर करना वो भी बताया था मैंने आपको। सेम इजी टेक्निक विद द ब्यूटीफुल पिक्चर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ने जाने वाले हैं, वो है वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, वो डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। किस वजह से वर्किंग कैपिटल की साइज बढ़नी चाहिए और बढ़ती है या घटती है। कब बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है और कब उसे इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं दोस्तों जिस वजह से हमारा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की साइज इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ईजी वे से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है बच्चों कि मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। और यहाँ पे मैंने आपको 2 इजी टेक्निक बताई है, वो जरा समझ लेना। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता क्या है? तो वर्किंग कैपिटल को अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जी हाँ, अगर फॉर्मूला बनाओ तो कैसे बनेगा वो फॉर्मूला बेटा, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, तो करंट एसेट्स में से क्या माइनस करूंगा बेटा, करंट लाइबिलिटी। ये का ये फॉर्मूला जब आप लोग डिस्टिंग बिटवीन लिखते हो तो उसके मीनिंग में यूज कर लेना। कैसे करोगे, तो फिक्स कैपिटल मतलब अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू बाय फिक्स एसेट्स। वो पैसा जो हम फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए लगाते हैं या यूज करते हैं उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल। बट वो डू वर्किंग कैपिटल। तो देखो हमने लैंड खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद ली, बट जब बात आती है मटेरियल की, रॉ मटेरियल की बात आती है, वर्करों की सैलरी की बात आती है, राइट, तो इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए चाहिए, वो पैसा जो रोज बरोज के खर्चों को करने के लिए चाहिए, यस, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू कीप वर्किंग योर बिजनेस, राइट माय डियर स्टूडेंट। और ये रोज आता है, रोज जाता है, रोज आता है, रोज जाता है। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, जी हाँ, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर किया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको बेच दिया, फिर पैसे बिजनेस में आ गए, फिर रॉ मटेरियल को यूज किया, फिर लाए, फिर यूज किया। तो ये वो पैसा जो बिजनेस में क्या होता है, रोटेट होता है। जबकि फिक्स कैपिटल बिजनेस में क्या होता है बेटा, परमानेंट। फिक्स कैपिटल बिजनेस में एक बार आ गया तो आ गया। आपने एक शब्द पढ़ा था सेकेंड वीडियो में, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो खरीदा तो जाता है, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जो खरीदा जाता है बट बेचने के लिए नहीं। जबकि वर्किंग कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट है जिसका इंटेंशन ही है मटेरियल खरीद के उसको रीसेल करना और प्रॉफिट कमाना या डे टू डे एक्सपेंस को कंप्लीट करना। तो चलिए आसान लफ्जों में देखते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता क्या है सर। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूले को इजी वे से कैसे लिखेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और क्या कह सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। जी हाँ, हमारे रोज बरोज के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, आपने नाश्ता कर लिया, कॉलेज जाने के लिए आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, रोज की जिंदगी को जीने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और वो रोज होने वाले, राइट। वैसे बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो हमें खर्चे लगते हैं, डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो दो शब्द याद रखना है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बेटा? वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल, ये वो कैपिटल है जिसका यूज होता है, जिसका इस्तेमाल होता है फॉर कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के रोज के जो छोटे मोटे खर्चे उसको कंप्लीट करने के लिए जो पैसे यूज करते हैं उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स की वेटेज लेके चलता है। फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने पहले बोला अफेक्ट मतलब क्या होना बेटा? चेंज। या फिर मैं बोलूं फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्ट करना मतलब क्या होना? या तो इंक्रीज होना या तो किस वजह से हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, कौन कौन से ऐसे कारण है, कौन कौन से ऐसे रीजन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेम आंसर है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी में आपको फंसाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बेटा वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का, तो शायद आप उलझ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ा, और साइज ऑफ द बिजनेस छोटा तो फिक्स कैपिटल भी छोटा। उसी तरह वर्किंग कैपिटल को भी ट्रीट कर लेते। नहीं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग रहेगी। देखते बेटा ध्यान से। ऑलरेडी मैंने आपके वर्ड्स को हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट किए वर्ड को भी अगर आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल, नेचर ऑफ बिजनेस, वहां पे भी फर्स्ट पॉइंट नेचर ही था, यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट नेचर ही है। नेचर मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। डे टू डे एक्सपेंस आपके डिपेंड करते हैं, राइट। सपोज सर फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल, यस यहाँ पे वर्ड लिखता हूं मैन्युफैक्चरिंग। दो टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होगी, पहला प्रोडक्ट होगा वो होगा एसेंशियल प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट होगा वो होगा बेटा लग्जरियस प्रोडक्ट। पहला एसेंशियल प्रोडक्ट, दूसरा लग्जरियस प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से समझो, जो एसेंशियल प्रोडक्ट है जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, फूड हो गया, रोज खाने का जो हमारा फूड है एसेंशियल है ना, पेट्रोल हो गया, ये सब जो चीजें एसेंशियल कमोडिटी जो रोज खरीदते हैं और रोज खरीदते रोज बिकती, रोज खरीदते रोज बिकती, रेगुलर नेचर है, और उसका जो ट्रांजेक्शन है वो शॉर्ट है। खरीदा खाया खत्म, खरीदा खाया खत्म, मतलब रोज लगने वाली चीज है। तो यहाँ पे जो कैश का फ्लो है वो क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। बार बार पैसे जा रहा है, बार बार पैसा आ रहा है, बार बार पैसा जा रहा है, बार बार, और तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है। तो बेटा याद रखना, फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसेंशियल प्रोडक्ट डेली कंजम्पशन, जो डेली कंजम्पशन, कौन सा कंजम्पशन बेटा? डेली मतलब जो आप रोज खाते हो, डेली कंजम्पशन है, वुड नीड अ रिलेटिवली लेस कैपिटल। क्या सर? जो डेली खाते हो, जिसकी रोज जरूरत पड़ती है, ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो लेस वर्किंग कैपिटल। कैसे सर? क्योंकि बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा अपने जेब में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज माल बिक रहा है, रोज बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, रोज माल बिक रहा है, रोज पैसे आ रहे हैं, मतलब मनी का जो फ्लो है बिजनेस में वो रेगुलर है, रोज सर्कुलेट हो रहा है। तो मनी को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो रोज आ रहा है। बट अगर मैं बात करूं लग्जरियस प्रोडक्ट की, अगर सपोज सी यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द कैश, बट अगर मैं बात करूं इफ द बिजनेस डील इन अ लग्जरियस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बेटा? लग्जरियस प्रोडक्ट, इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्यों सर? द सेल ऑफ लग्जरियस आइटम इज नॉट फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, ये जो लग्जरियस प्रोडक्ट है जैसे कि BMW हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गई, या बहुत सारी कार हो गई, या फर्नीचर होगा, लेविश फर्नीचर हो गए, आप लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहे हो। AC हो गया, फ्रिज हो गया, बड़ा TV हो गया, तो ये सब चीजें रोज नहीं बिकती, हफ्ते महीने में 15 दिन में बिकती है, राइट। और उसका जो फ्लो ऑफ द मनी है वो स्लो है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो वो बिजनेसमैन को अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, और भी बहुत सारे डे टू डे के एक्सपेंस जो मेंटेन करने। इसी वजह से जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती है एसेंशियल प्रोडक्ट, उसे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग्जरियस प्रोडक्ट बनाती है उसे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए बेटा? ज्यादा चाहिए। याद रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों है, जो एसेंशियल बनाती है उसे लेस वर्किंग कैपिटल, और जो लग्जरियस प्रोडक्ट बनाती है उसे मोर वर्किंग कैपिटल। और रीजन क्या है? एक जगह पर मनी का फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है, और एक जगह पर मनी का फ्लो क्या हो रहा है बेटा? स्लो हो रहा है। जहां पे मनी का फ्लो स्लो है वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा, और जहां पे मनी का फ्लो कंटिन्यूअस है उसे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम। क्लियर मेरे बच्चों? समझ में आया? ये पहला टॉपिक इसीलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि इसके रिलेटेड ही आपको आगे एक्सप्लेनेशन करना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, देख के ही समझ में आ जाएगा।
क्या लिखा बेटा, साइज ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की साइज। अगर आप लोग बेटा कौन से स्केल पे कर रहे हो, लार्ज स्केल, अगर आपका बिजनेस का स्केल क्या बेटा लार्ज है, या फिर आप कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे घर घर तू प्रोडक्ट बना रहे हो, अचार पापड़ का धंधा कर रहे हो, या फिर हैंडलूम में हो, या फिर ये पोर्ट मेकर के छोटे छोटे पोर्ट बना रहे हो, तो भैया अगर आपके साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा बेटा, लेस। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस लार्ज है तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, मोर। सिंपल फंडा, डायरेक्ट रिलेशन। साइज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर लार्ज स्केल ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन या एक्टिविटी, अगर आपका जो एक्टिविटी आपका प्रोडक्शन या आपके ऑपरेशन लार्ज स्केल पे चल रहे हैं तो मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर आप स्मॉल स्केल पे चल रहे हो तो लेस वर्किंग कैपिटल। राइट, लिखना है बेटा ऐसा, मैंने आपको दोनों फोटो इसीलिए दिए। वॉल्यूम मतलब बेटा साइज ऑफ योर बिजनेस। सेम अगर आप लार्ज साइज पे बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा। स्मॉल साइज पे बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा बेटा, कम। अगर देख रहे हो कि बड़े बड़े, अगर आपका देखो वेजिटेबल बेचने का काम है, बट आप रिलायंस मार्ट खोल के बैठे हो जहाँ पे हजारों टन स्टोरेज होता है, राइट, रोज का रोज माल आ रहा है जा रहा है, और एक आपका भाजी वाला जो सिर पे टोकरी लेके, पैडलर जो होते हैं, हार्कर्स जो होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल होती है, तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या लिखूंगा बेटा, साइज। तो पहला हो गया नेचर, दूसरा हो गया साइज, और तीसरा हो गया स्कोप। सेम आंसर। वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड, कैसा रिलेटेड बेटा, डायरेक्टली, बल्ले बल्ले, डायरेक्टली। साइज बड़ा है बिजनेस का तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, लार्ज, और साइज अगर बिजनेस का छोटा है तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा बेटा, कम। वॉल्यूम एंड सेल इंक्रीज, इंक्रीजिंग इन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे वाह, ये क्या बोल रहे हैं, साइकिल। ये अपनी साइकिल नहीं है, ये बिजनेस की साइकिल जो ऐसे ऐसे चलती है। अगर आपने ये डायग्राम को अच्छे से देखा हो बेटा तो याद रखना, यहाँ पे क्या है बेटा, पहला साइकिल, ये है अपना बिगिनिंग पॉइंट, ये अपना डाउनफॉल, और ये जो दो पॉइंट है अपने वो पिक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा, पिक पॉइंट, इसे कहते हैं बूम। बूम मतलब होता है ग्रोथ। तो बिजनेस में दो सिचुएशन आ सकती है, या तो आपका बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अगर आपका बिजनेस क्या है डाउनफॉल पे, मतलब कि रिसेशन पे, राइट। तो सिंपल है, अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस बूम पे, ग्रोथ पे, तो प्रोडक्शन भी क्या चाहिए, ज्यादा, और वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए, ज्यादा। पर अगर आपका बिजनेस डाउनफॉल पे, पब्लिक आपको रिजेक्ट कर रही है, तो भैया आपके बिजनेस में डिमांड क्या होगी, कम होगी प्रोडक्ट की, और आउटपुट भी कम होगा, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए बेटा, कम ही चाहिए, क्योंकि गम ही गम है। व्हेन देयर इज अ बूम, पहला पॉइंट याद रखना बेटा, क्या बोले यहाँ पे, देयर इज अ बूम इन इकोनॉमिक। बूम का मतलब होता है ग्रोथ, एक्सपांशन, प्रॉफिट, हाई लेवल, इंक्रीजिंग। दिस विल लीड टू इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बट सर रिसेशन, दो पॉइंट मिल गए, पहला पॉइंट मिला बूम, दूसरा पॉइंट मिला रिसेशन। अगर हमारा बिजनेस किसके ऊपर बेटा, बूम, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अगर हमारा कहाँ पे बिजनेस, रिसेशन पे, किसके ऊपर बेटा, रिसेशन, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा बेटा, लेस। इसी तरह सर जरा ध्यान से ये समझो बेटा, टर्म्स, टर्म्स मतलब होती है कंडीशन। मैं आपसे ही कहता हूं, अगर समझो आपके बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन, परचेज एंड सेल्स डिसाइड करके आपका वर्किंग कैपिटल। कैसे सर, तो जरा ध्यान से समझो बात को। सपोज मिस्टर ए है, जो कौन है बेटा, होलसेलर है। कौन है बेटा, होलसेलर है। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जाते हैं मैन्युफैक्चर के पास और उसको देते हैं एडवांस। क्या देते बेटा, रोकड़ा पैसा देते, बोलता भाई माल बनाओ। क्या बोलते बेटा, माल बनाओ, माल बनाओ, प्रोडक्शन करो। कंपनी वाला बोलता है, इंडस्ट्री बोलता है, मैं माल तब बनाऊंगा जब मुझे रोकड़ा दोगे। तो भाई ये जो होलसेलर है वो क्या देता है बेटा, एडवांस देता है। और ये जब मार्केट में माल लेके आता है किसके पास में बेटा, अपने सुखी लाला के पास। किसके पास, रिटेलर के पास। किसके पास बेटा, रिटेलर। 11 में नाम सुने होगे, मैन्युफैक्चर, रिटेलर एंड होलसेलर। तो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर बोलता है भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है माल खरीदने का। होलसेलर तो भाई पैसा किसने मांगा है, क्रेडिट ले लो। क्या ले लो, क्रेडिट। जब माल बिकेगा तब पैसा देना, अभी माल रख लो। और ये अपना माल इस तरह इसको बेचता है। तो एक होलसेलर क्या करता है, खरीदता है किसके ऊपर बेटा, एडवांस, और बेचता है किसके ऊपर बेटा, क्रेडिट। तो जो एडवांस में खरीद रहा है और क्रेडिट में बेच रहा है, मतलब मनी का फ्लो क्या है बिजनेस में, कम है, गम ही गम है। वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा।
वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज़्यादा। पर उसका उल्टा सोचो, ये रिटेलर की कहानी सुनो, रिटेलर की कहानी। वो खरीदता किससे, होलसेलर से खरीदता है, और बेचता किसको है, कस्टमर को, हमको और आपको। ये जब खरीदता है तो क्रेडिट में खरीदता है, बोलता पैसा नहीं है भाई, उधार में देना है तो दो। और जब आपका या आपका बच्चा या आप लोग जाते हो कोई चॉकलेट बिस्किट या कुछ भी लेने को, तो किस में डील करता है, कैश। बच्चा बोलेगा अंकल कैडबरी दो ना, ये देता ही नहीं है, कितना भी जिद करने दो, बोलता पैसा लेके आ या पप्पा को लेके आओ तो ही दूंगा, राइट। तो ये कैश में डील करता है और लेता क्रेडिट में। तो इसके पास में उधार में माल आ रहा है और रोकड़ा बिजनेस में आ रहा है, तो इसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए बेटा, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए बेटा, लेस। ये दो टर्म समझ में आए बेटा आपको, ये दो टर्म समझ में आए आपको बेटा। क्या कह रहा है, अगर इफ, आराम से समझो, कोई खाए नहीं अपने बेटा, क्या कह रहा है यहाँ पे, बिजनेस फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट, बिजनेसमैन को उधार नहीं मिल रहा है, डज नॉट गेट क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज करते समय उधार नहीं मिल रहा है, एंड एडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट। पर जब वो क्या कर रहा है बेटा, सेल, सेल किसके ऊपर कर रहा है, क्रेडिट पे, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा, वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा। अगर पर्सन क्या कर रहा है बेटा, परचेस ऑन कैश और सेल ऑन क्रेडिट, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा। उसी तरह दूसरी कंडीशन, अगर पर्सन क्या कर रहा है बेटा, परचेस ऑन क्रेडिट और सेल्स ऑन कैश, तो उसको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा बेटा, कम। क्लियर हुआ इतना बेटा, क्लियर हुआ। ऑन अदर हैंड क्रेडिट टर्म, बेटा क्या बोले उसने बेटा, क्रेडिट परचेस, परचेस क्रेडिट पे एंड सेल ऑन नो लिबरल क्रेडिट, मतलब कैश में बेचेगा, 10 वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा बेटा, रिड्यूस, राइट। ये दोनों कंडीशन आपके लिए इजी है समझना, परचेस ऑन कैश एंड सेल ऑन क्रेडिट, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा। परचेज ऑन क्रेडिट एंड सेल्स ऑन कैश, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, कम। याद रखना यहाँ पे होलसेलर क्या लगेगा बेटा, होलसेलर, और यहाँ पे लिखोगे रिटेलर का एग्जांपल। तो होलसेलर जो होता है उसे पैसा क्या चाहिए, ज्यादा, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा, जबकि रिटेलर को वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम। तो ये दो एग्जांपल याद रखना, आपका गम खत्म। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको केस स्टडी में आता है, तो ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। सर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, सर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आपके बिजनेस के ग्रोथ पे और आपके बिजनेस के एक्सपांशन पे। अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हर जगह पे आपका बिजनेस फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, तो भाई बिजनेस एक्सपांशन है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। पर अगर आपका बिजनेस एक्सपांशन नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, तो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, कम। तो लेट्स सी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म। A growing company need a fund to continuously support the large scale production. Right, my dear student? Next, very simple and very easy. क्या बोला बेटा अपने को, मैनेजमेंट एबिलिटी। व्हाट है मैनेजमेंट की एबिलिटी सर? तो मैनेजमेंट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सपोज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बेटा पहले याद रखना, मैनेजमेंट दो प्रकार का होगा, एक होगा प्रॉपर और एक होगा मिसमैनेजमेंट। ना हमारे कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चों में मिसमैनेजमेंट ज्यादा देखने मिलता है। कैसे? तो भैया देखो क्या होता है, हमने एक रबर ले लिया, पेंसिल ले गया, स्केल ले लिया, सब कुछ फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज या फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कंपास वंपास सजा के सब कुछ रख लिया। एक दो दिन या एक हफ्ते के बाद में मालूम पड़ा पेंसिल कहीं और जा रही है, स्केल अपने कबाड़ के नीचे चली गई है ना, अपना रबड़ का तो ठिकाना ही नहीं है, तोड़ तोड़ के घिस घिस के फेंक दिया है। तो भाई मिसमैनेजमेंट है, हर एक जगह पे हर एक वस्तु नहीं रखी है। कभी कभी ऐसा होता है एक टेक्स्ट बुक अपने दोस्त के घर पे छोड़ के आ गए, है ना, मिसमैनेजमेंट। फिर अचानक सडनली सर ने कल बोल दे कि कल सबके पास ये सब चीज़ होनी चाहिए। अब स्कूल जाने के पहले मम्मी का दिमाग खराब करोगे, पापा को हैरान करोगे, और नई स्केल खरीदोगे, नया टेक्स्ट बुक खरीदोगे, सब कुछ नया वापिस बैग में भरोगे। एग्जाम के दिन कहीं कोने से वो दूसरी टेक्स्ट बुक भी मिल जाती है, अरे बाबा दो दो टेक्स्ट बुक, तीन स्केल, 4-5 पेन, अरे ये क्या हो गया भाई? क्योंकि आपने मिसमैनेजमेंट किया है, हर एक चीज़ को सही जगह पे मैनेज किया नहीं है, प्रॉपर रखा नहीं है। उसी तरह बिजनेस में अगर मिसमैनेजमेंट है
कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज़्यादा। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो भैया आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा और वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। सी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द फर्म स्टॉकिंग हैवी इन्वेंटरी, यहाँ पे वर्ड दिया इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर भैया मेरा कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे स्टॉक करके रखना पड़ेगा डबल ट्रिपल। पर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, राइट टाइम पे राइट मटेरियल मिल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। कोई भी गम नहीं, कम ही कम। राइट, समझ में आ रहा है सर? लास्ट और इजी पॉइंट है सर, यहाँ पे क्या बोला आपने को बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बेटा कंपनी के बाहर के, मतलब कि जो हमको लोन वोन देते हैं। तो लेट्स सी, इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फंड अ फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए तब, डरो मत। पापा बोले बेटा पैसा जब चाहिए ना तब मांग लेना बिना डरे, मैं ऑन द स्पॉट दे दूंगा। तो क्या आपको ज़्यादा कैश कैरी करके चलना पड़ेगा? जी नहीं। बट अगर आप 10 बार 15 बार किसी से मांगते तब जाके एक बार पैसे मिलते, तो रिस्क है, जब चाहिए तब नहीं मिल रहा है, तो पहले से अपने पॉकेट में पैसे रखने पड़ेंगे। राइट, एक्स्ट्रा मनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को इमरजेंसी पे लगेगा। बट इफ सपोज सपोर्ट मिल रहा है एज एंड व्हेन, तो इमरजेंसी के लिए मनी रखने की जरूरत नहीं है। सेम हियर, अगर इंस्टीट्यूशन, अगर बिजनेसमैन को, इंस्टीट्यूशन को एज एंड व्हेन फंड अवेलेबल हो रहा है, सो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड लेस, नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। बट एज एंड व्हेन वर्किंग कैपिटल, अगर एज एंड व्हेन फंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, दे आर द स्ट्रिक्ट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, सो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। राइट माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल सिंपल वे से। अगर हमने टेक्स्ट बुक को भी देखा तो बहुत आसान लफ्जों में मिल जाता हमने वो वर्किंग कैपिटल। क्या था हमारा वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल को ओवरहेड्स भी कहते हैं। एक वर्ड याद रखना बेटा, वर्किंग कैपिटल का नाम है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अकाउंट में आता है। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो एक्सपेंस करते हो उस खर्चों को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट, सो वर्किंग कैपिटल समझ में आ चुका होगा सबको बेटा। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बेटा, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस। राइट, ओवरहेड्स वर्किंग कैपिटल का इकोनॉमी है। ओवरहेड्स मींस क्या बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रनिंग द बिजनेस। राइट, रेंट पे करना, रिपेयर के खर्चे, टैक्स पे करना, टेलीफोन के बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे करना, इंश्योरेंस पे करना, लीगल फीस पे करना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, प्रिंटिंग के खर्चे, ये छोटे मोटे जो खर्चे होते रहते हैं बिजनेस में, उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल बिजनेस में क्या होना चाहिए बेटा, सर्कुलेट होते रहना चाहिए। हमने पढ़ा नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, यस, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, एसेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हो बेटा, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए वर्किंग कैपिटल कम, लग्जरी प्रोडक्ट के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो मनी का फ्लो है वो स्लो है और एक जब मनी का फ्लो फास्ट है। सेकेंड आपने पढ़ा था, वो पढ़ा था बेटा क्या, साइज ऑफ द बिजनेस, जो डायरेक्ट रिलेट करता है। साइज और वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस डायरेक्ट रिलेटेड है। साइज एंड वॉल्यूम मोर वर्किंग कैपिटल, साइज एंड वॉल्यूम लेस वर्किंग कैपिटल। साइकिल ऑफ द बिजनेस में 2 साइकिल है। पहली साइकिल का नाम है वो है आपकी बिजनेस की बूम, और दूसरी साइकिल है वो है रिसेशन। अगर आपकी साइकिल बिजनेस की बूम पे है तो मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि प्रोडक्शन मोर होगा। साइकिल अगर आपकी रिसेशन पे है तो लेस वर्किंग कैपिटल। उसी तरह प्रोडक्शन साइकिल, एक सिंपल वर्ड दिया आपको टेक्स्ट बुक में ना, प्रोडक्शन की साइकिल, है ना। एक है वड़ा पाव बनाने वाला, एक है कार बनाने वाला। वड़ा पाव वाला क्या करेगा बेटा, तुरंत वड़ा लिया, मटेरियल लिया, ऐसा डाला बेसन में, तला, आपको दे दिया, आपने पैसा दे दिया, कहानी खत्म। तो ये प्रोडक्शन से लेके जो सेलिंग का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो वेरी स्मॉल है, तो उनको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, कम। बट अगर मैं कहूँ एक कार बनानी है तो प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग पीरियड है। यस, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस की जो साइकिल है वो, सी द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन साइकिल। 2 मार्क डिफाइन में आएगा, एग्जाम में आएगा डिफाइन में, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या, वो प्रोसेस जहां पे रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर तो वर्किंग कैपिटल इज मोर, प्रोडक्शन साइकिल इज शॉर्टर तो वर्किंग कैपिटल इज लेस। बिजनेस साइकिल जैसा मैंने कहा बूम और रिसेशन, अगर आप बूम पे हो तो मोर वर्किंग कैपिटल, रिसेशन पे हो तो लेस वर्किंग कैपिटल। टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स जो हमने भी कर लिया, परचेज ऑन क्रेडिट एंड सेल ऑन, परचेज ऑन क्रेडिट और सेल ऑन कैश, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, लेस।
परचेज ऑन एडवांस एंड सेल ऑन क्रेडिट, तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज़्यादा। होलसेल एंड रिटेलर का एग्जांपल दिया था। क्रेडिट कंट्रोल, अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी है तो वर्किंग कैपिटल कम, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन एंड मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी में वर्ड याद रखना है कोऑर्डिनेशन, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल लेस, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। यस, एंड लास्ट में एक्सटर्नल फैक्टर, जहाँ पे एज एंड व्हेन फंड रिक्वायर, जब चाहिए तब अगर पैसा मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, कम, जब चाहिए तब पैसा नहीं मिला तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये आंसर अच्छे से बाहर हो गया होगा और आप आसानी से फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के डिटरमिनेंट्स लिख पाओगे। सो आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट आंसर रहेगा बच्चों। सो आप अपने पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओ ये हम आशा रखते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चा, इसी तरह फॉलो करते रहना।